ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। संस्कृति निष्ठ आदरणीय पवित्रात्माओं, आजकल संस्कृति के साथ सभ्यता शब्द का प्रयोग भी बहुधा किया जा रहा है। इसलिए बहुत बार संस्कृति को सभ्यता और सभ्यता को संस्कृति समझने की भूल हो जाया करती है। विद्वान लोग तो इनके भेद को जानते हैं, परंतु साधारण जनता संस्कृति व सभ्यता के विश्लेषण को करने में कठिनाई का अनुभव करती है। इसलिए संस्कृति के साथ सभ्यता के स्वरूप को एवं इन दोनों के भेद को, पारस्परिक भेद को जान लेना हम सब के लिए आवश्यक है। इस विषय पर विचार करते हुए मैं सर्वप्रथम संस्कृति शब्द को देख लेना चाहता हूं। सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से स्त्रियाम क्तिन सूत्र के द्वारा क्तिन प्रत्यय होने पर संस्कृति शब्द बनता है। प्रत्यय के कारण यह संस्कृति शब्द भाव अर्थ को देने लगती है। हम कह सकते हैं कि संस्कृति का अर्थ है सम्यक निर्माण। अगर कोई पूछे कि संस्कृति किसे कहते हैं, तो हम कहें कि सम्यक निर्माण करने का नाम संस्कृति है, अथवा सम्यक निर्माण को करने वाली जो साधन सामग्री है, उस साधन सामग्री का नाम भी संस्कृति है। संस्कृति आंतरिक वस्तु है। संस्कृति उन गुण और स्वभावों के समूह का नाम है जो आत्मा को स्पर्श करते हैं। जैसे कि योगाभ्यासी लोग जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं, जो महर्षि पतंजलि जी ने वेदों के आधार पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उन योग के 8 अंगों में पहले 2 अंग हैं यम और नियम। यम का अर्थ होता है अहिंसा, अर्थात वैर भाव की त्याग करना अहिंसा है। अहिंसा करने से उस अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी वैर भाव छूट जाता है। यह अहिंसा का फल है। बहुत बार हम देखते हैं कि अहिंसक व्यक्ति के प्रति भी कुछ प्राणी वैर भाव रखते हैं। इसका कारण यह होता है कि जो व्यक्ति वैर रखते हैं वे अहिंसक व्यक्तियों के अथवा अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। जब वे उसके संपर्क में आ जाते हैं तब उनके वैर भाव समाप्त हो जाता है। लेकिन हम ऐसे उदाहरण भी देखते हैं कि कुछ दुष्ट प्राणी अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में तो आए हैं, लेकिन फिर भी अपने वैर भाव को नहीं छोड़ पाते। इसमें दार्शनिक कारण यह है कि अहिंसक व्यक्ति के अंदर जो अहिंसा की भावनाओं का विकिरण है, उनका जो अहिंसा से बना हुआ आभामंडल है, उससे सामने वाला व्यक्ति बहुधा इसलिए प्रभावित नहीं हो पाता क्योंकि उसने अपने अंतःकरण को वासनाओं की स्याही से इतना अधिक मलिन कर लिया होता है कि उसके ऊपर अहिंसक व्यक्ति के आभा मंडल की विकिरण प्रभावित नहीं कर पाती। इसीलिए उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश वेदों में दिया गया है। सत्य असत्य का विचार करके अर्थात धर्मानुसार व्यवहार करना उनके प्रति कर्तव्य है। श्री राम का जीवन, योगीराज कृष्ण का बहुत सारा जीवन इसी कर्तव्य की पूर्ति में व्यतीत हुआ। लेकिन उन्होंने जो यथा योग्य व्यवहार किया
उस अवसर पर वह व्यवहार उन्होंने वैर की भावना से नहीं अपितु कर्तव्य बुद्धि से किया है। ये आत्मा को अहिंसा के भावों से अलंकृत कर देना, ये सम्यक निर्माण की सामग्री संस्कृति है। सत्यमानम सत्य भाषणम सत्य कर्णंच, जो वस्तु जैसा है उसे वैसा ही मानना, बोलना और व्यवहार में करना, इस कृत्य से अपने आत्मा को अलंकृत करना, यह आंतरिक वस्तु मनुष्य के निर्माण की सामग्री, सम्यक निर्माण की सामग्री संस्कृति है। अस्तेय, किसी पदार्थ को अन्याय से ग्रहण न करना, उस पदार्थ को उसके स्वामी की इच्छा के बिना ग्रहण न करना, यह अस्तेय अर्थात चोरी त्याग, आत्मा को छूने वाली वस्तु, यह संस्कृति है। इससे सम्यक निर्माण होता है। अस्तेय करने वाले व्यक्ति को परमात्मा की व्यवस्था से सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और संसार में शांति की गंगा बहती रहती है, सुख की गंगा बहती रहती है। ब्रह्मचर्य, ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर की उपासना करना ब्रह्मचर्य है। वेद और वेद से निकले हुए जो बड़े बड़े विद्या वृक्ष हैं, उन सब विद्याओं का पठन पाठन करना ब्रह्मचर्य है। अपने शरीर की सर्वोत्तम धातु वीर्य व रज, जिसके संरक्षण से अन्य धातुएं भी सुरक्षित रहती हैं, उनका करना अर्थात ईश्वर चिंतन, विद्याध्ययन और शरीर को संयम में रखना ब्रह्मचर्य है। यह भी आत्मा से संबंध रखने वाली आत्मिक वस्तु है, आंतरिक वस्तु है। इनसे मानव का सम्यक निर्माण होता है, तो ब्रह्मचर्य संस्कृति हुई। अपरिग्रह, जो संस्कृति का धनी होता है वह आवश्यक वस्तुओं से अधिक संग्रह नहीं करता, उसे परमात्मा की व्यवस्था से उसके लिए आवश्यक सब सामग्री मिलती है। जब जब विशेष आवश्यकताएं पड़ती हैं तब तब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे सामग्रियां उपस्थित होने लगती हैं। इसी प्रकार से योगाभ्यास का दूसरा नियम है शौच। बाह्य पवित्रता करें, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल आदि के द्वारा शरीर के बाह्य अंगों को जैसे पवित्र करें, ऐसे भीतर अपने मन को राग द्वेष आदि से पृथक करके मन की पवित्रता का संपादन करें। यह सम्यक निर्माण की पद्धति, सम्यक निर्माण की सामग्री शौच, पवित्रता, यह संस्कृति है। संतोष नाम आलस्य प्रमाद करने का नहीं है। अरे उत्तम पुरुषार्थ को करते हुए, और पुरुषार्थ तो होता ही उत्तम है, पुरुषार्थ को करते हुए परमात्मा का जो प्रसाद मिल जाए उसी में प्रसन्न बने रहना, इसका नाम संतोष है। इससे अनुत्तम अर्थात सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। तब अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाना और मार्ग में जो दुरित आए उनसे टक्कर लेते चले जाना, हंसते हंसते आगे बढ़ते चले जाना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक निरंतर चरैवैति इस सिद्धांत का अनुसरण करना, यह तप है। स्वाध्याय नाम अपने अध्ययन का है। एक अध्ययन तो बाह्य अध्ययन होता है, किसान खेती करेगा तो बाहर का अध्ययन है खेती का, व्यापारी व्यापार की पढ़ाई करेगा, व्यापार का अध्ययन है, एक वकील वकालत की पुस्तकों को पढ़ेगा, बाहर का अध्ययन है। शरीर के गढ़ के बाहर के विषयों की जो पढ़ाई है और उस पढ़ाई का फल भी शरीर रूपी गढ़ के बाहर है, इस पढ़ाई को हम अध्ययन कहेंगे। लेकिन जो अध्ययन भीतरी है, अरे जिस आंतरिक अध्ययन से हमारे शरीर रूपी गढ़ के भीतर मन की उन्नति हो,
मनोबल बढ़े, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा के भीतर परमात्मा है, परमात्मा सत्संग हो, उस आंतरिक अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। आज का युवा अपना सम्यक निर्माण कैसे करे? वह रोटी कपड़े मकान के लिए बाहर का अध्ययन तो करता है, और यह करना भी चाहिए, क्योंकि वेद में अध्ययन भी है तो स्वाध्याय भी है। हम बाहर के विषयों के अध्ययन करने को कभी नहीं रोक सकते, जो रोकता है वह अवैदिक उपदेश करता है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं, अगर आपको अपने मानव जीवन का सम्यक निर्माण करना है तो जितना आवश्यक आपके बाहर के विषयों का, बाहर की उन्नति का, अभ्युदय का बढ़ाने वाला अध्ययन है, उससे भी अधिक आवश्यक है आपका मनोबल को बढ़ाने वाला, आत्मिक उन्नति को कराने वाला, अरे परमात्मा सत्संग कराने वाला जो आंतरिक चिंतन है, ओम का जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना है। वह स्वाध्याय हमारा सम्यक निर्माण करने से वाला होने से संस्कृति है। ईश्वर प्रणिधान अपने शरीर की एक एक चेष्टा को, अपनी इंद्रियों की एक एक क्रिया को, अपने मन को, आत्मा को, सबको परमात्मा परम गुरु को समर्पित कर देना, उसकी आज्ञा में रहकर अपने सब काम करना, वैदिक कर्म करना, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, निष्काम वेदोक्त कर्म करना, यह ईश्वर प्रणिधान है। इससे मानव जीवन का सम्यक निर्माण होता है। इस सम्यक निर्माण के कारण ईश्वर प्रणिधान यह संस्कृति का ही एक अवयव है। तो हम जब ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित जानिएगा कि हम संस्कृति को धारण किए हुए हैं। संस्कृति एक आंतरिक वस्तु है और सभ्यता एक बाहर की वस्तु है। इसलिए हमें संस्कृति को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। मनुष्य निर्माण के यम नियम आदि जो साधन है, वे केवल मनुष्य का ही निर्माण नहीं करते, अपितु समाज का निर्माण करते हैं, अरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अरे विश्व का निर्माण करते हैं। क्योंकि व्यक्ति के निर्माण के ऊपर समाज, राष्ट्र व विश्व का निर्माण अवलंबित है। इसलिए आत्मोद्धार करने के लिए जो भी गुण और स्वभाव का समुदाय है, वे सारे सम्यक निर्माण के साधन, वे गुण संस्कृति नाम से कहे जाते हैं। सच पूछो तो संस्कृति मानवीय जीवन का वह सार तत्व है जो वंश परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सर्वत्र उन पीढ़ियों की आंतरिक अर्थात शरीर रूपी गढ़ के भीतर आत्मा से संबंध रखने वाली वस्तु है, अर्थात आत्मा में व्यापक रहती है। वेद में कहा है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। यहां सा दूसरा प्रथमा, तीसरा संस्कृति ही और चौथा पद विश्ववारा, ये 4 पद आए हैं और ये सब शब्द एक वचन में प्रयुक्त हैं। इससे विदित होता कि संस्कृति एक वस्तु है। जब परमात्मा एक है तो वह परमात्मा अपने पुत्रों को क्या संगठन में बांध करके नहीं रखना चाहेगा? क्या जिन गुण और स्वभावों से एक मनुष्य के आत्मा का उत्थान होगा, क्या उन्हीं गुणों से, उसी स्वभाव से संसार के समस्त मनुष्यों का सम्यक निर्माण नहीं होगा? अरे जिन गुण और स्वभावों से सबका सम्यक निर्माण होता है, वह सबका सम्यक निर्माण करने वाला आंतरिक तत्व क्या है? सबका एक है और उसी का नाम संस्कृति है। इसीलिए वह केवल एक भूगोल के नहीं, अरे समस्त विश्व के इस विश्ववारा सबके द्वारा वर्णीय वस्तु है संस्कृति। संस्कृति हमें भगवान आरंभ में वेद के माध्यम से प्रदान करते हैं। यह संस्कृति
आत्मा को स्पर्श करने वाली वस्तु है, क्योंकि आंतरिक है। आत्मा शरीर रूपी गढ़ के भीतर है। और ये वंश परंपरा से अच्छी तरह से प्राप्त होने वाले गुण और समूह का समुदाय है, ऐसा मैं पहले कह चुका हूं। संस्कृति एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे पुष्प में सुगंधि, अरे जैसे दूध में मक्खन। इसका निर्माण मनुष्य आत्मिक उन्नति के लिए, इस संपत्ति का निर्माण, अरे इस संस्कृति का निर्माण मनुष्य एक दो दिन में नहीं कर लेता, बल्कि यह तो जन्म जन्मांतर में निर्मित होता है। इसे देखना चाहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण, अथवा मैं कहना चाहूं तो सार रूप में मैं कह सकता हूं ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के जीवन चरित्र को देखो। उन्होंने अपने जीवन का सम्यक निर्माण एक जीवन में नहीं किया था, अरे पीछे से उनका निर्माण होकर के आया था। ऐसे जीवन का निर्माण करने वाली जो संपत्ति है, प्रक्रिया है, उसका नाम संस्कृति है। इसके अतिरिक्त एक बाह्य वस्तु है जिसका नाम सभ्यता है। आइए हम सभ्यता शब्द को व्याकरण की दृष्टि से पहले देख लें। सभायाम साधु तस्य भावः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सभा को साधने वाला मनुष्य, सभा में सभापन को रखने वाला जो मनुष्य है, उसे सभ्य कहते हैं। यह सभ्य शब्द सभा शब्द के यत प्रत्यय करने से बनता है, अर्थात सभा शब्द के साथ यत प्रत्यय कर दे तो सभ्य शब्द बन जाता है। और सभ्य शब्द के साथ जब हम तल और टाप प्रत्यय करते हैं तब सभ्यता शब्द भी बन जाता है। अगर हम सभ्यता शब्द के अर्थ का विचार करें तो ध्यान देने से पता लगता है कि सभा में बैठने की योग्यता का नाम सभ्यता है। देखो, जब हम सभा में बैठते हैं तो हम अपनी एक योग्यता का निर्माण करते हैं। यह बाहर की वस्तु है। आप चाहे घर पर मांस खा के आए हों, निरीह निर्बल पशुओं का मांस हनन करके, आत्मा का हनन करके आए हों, लेकिन बाहर की वस्तु है सभ्यता। इसे आप कृत्रिम रूप से निर्मित करके लोगों को दिखाने के लिए सभ्य बन सकते हैं। सभा में जो नियम है उन्हें जाने अपनी बुद्धि से और उसके अनुसार बैठने की योग्यता प्राप्त करें तो आप चाहे कितने भी अभद्र पुरुष हैं, चर्म चक्षुओं से तो लगेगा कि यह व्यक्ति सभ्य है। सभा में बैठने की योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको सभा की वेशभूषा धारण करनी होगी। आपको सभा के नियमों के अनुरूप वार्तालाप करना होगा। अरे चाहे आपके अंदर सर तन से जुदा करने की दुष्ट भावना निरपराध प्राणियों के लिए भी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन कई बार ऐसे दुष्ट लोग भी सभा में बैठे हुए सभ्य दिखने लगते हैं, क्योंकि सभ्यता तो बाहर का अवयव है। आपका व्यवहार सभा के योग्य यदि है तो आप सभ्य कहलाएंगे। मैं कह सकता हूं, जिनका अन्य व्यक्तियों से सामंजस्य हो, सभा के सब व्यक्तियों से सामंजस्य, वेशभूषा हो, वार्तालाप हो, व्यवहार हो, सब दृष्टि से अन्य व्यक्तियों से जो सामंजस्य हो, इस सामंजस्य को स्थापित करने का नाम सभ्यता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के स्थूल जो चर्म चक्षुओं से दिखते हैं और बाहरी स्वरूप को स्थापित करने के जो क्रियाकलाप हैं, उनको हम सभ्यता कह सकते हैं। यह सभ्यता यदि हम संस्कृति के खूंटे से बांध लें तो हम सचमुच में सभ्य बन सकते हैं। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से, अगर हमने सम्यक प्रकार से निर्माण अपना नहीं किया है तो हम कृत्रिम सभ्य होंगे, वास्तविक सभ्य नहीं होंगे।
अगर हमने सम्यक निर्माण अपना किया है तो हमारी वेशभूषा भी अच्छी होगी। अरे हमारा वार्तालाप मधुर होगा, प्रिय होगा, सत्य होगा, कल्याणकारी होगा, हितकारी होगा। हमारी वाणी से परोपकार की वार्ताएं निकलेंगी, व्यवहार भी सबके साथ सरल होगा, उत्तम होगा, और हम अपनी सभ्यता के कारण दर्शनीय बन जाएंगे। इसलिए यदि हमें सभ्य बनना है, यदि हमें सभ्यता का पाठ पढ़ना है, तो पहले अपना सम्यक निर्माण करना पड़ेगा, संस्कृति को धारण करना पड़ेगा, तभी हम सभ्य बन सकते हैं, सभा में बैठने के नियमों का पालन कर सकते हैं, उस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। सभ्यता समय समय पर बदलती रहती है, सभा के नियम भी बदलते रहते हैं। आप किसी सभा में जाएं तो वहां जाड़ों के समय में सब ऊनी वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, तो आप भी वैसे ही पहनेंगे। लेकिन ज्येष्ठ मास की गर्मी में कोई ऊनी वस्त्र नहीं पहनता। आप अगर वहां ऊनी वस्त्र पहनकर चले गए तो आपका उन समाज के लोगों के साथ सामंजस्य कहां है? पता लगा कि सभ्यता का परिस्थिति के अनुसार रूप बदलता है, और यह सभ्यता शरीर से संस्पृष्ट रहती है, क्योंकि वेशभूषा भी तो शरीर से जुड़ी हुई होगी। यह शरीर से संस्पृष्ट है, अर्थात बाहर की वस्तु है। और मैं इस कहूं तो यह कहूंगा कि हमारे मनुष्यों के पारस्परिक जो बाह्य व्यवहारों की जननी है और एक विशेष प्रकार की संगठना है, उसका नाम सभ्यता है। इस प्रकार संस्कृति आत्मा को स्पर्श करने वाली एक आंतरिक वस्तु है, और सभ्यता शरीर से संस्पृष्ट पारस्परिक साम्य को जन्म देने वाली बाह्य वस्तु है। संस्कृति आंतरिक आभूषण है, आत्मा को अलंकृत करने वाली वस्तु है। भगवान के द्वारा दिए गए जो उपदेश आत्मा का उत्थान करने के लिए किए गए हैं, उन उपदेशों से आत्मा को अलंकृत किया जाता है जब, तब उस अलंकरण का नाम संस्कृति है, उन अलंकरण के साधनों का नाम संस्कृति है। और बाहर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाए, उस बाहर की व्यवहार की वस्तु का नाम सभ्यता है। इसे मैं एक मनुष्य से पृथक एक उदाहरण देकर के आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, जिससे कि संस्कृति भी समझ में आवे और सभ्यता भी समझ में आवे। एक उदाहरण लीजिए पहले संस्कृति के विषय में। एक माली है, उसने वाटिका में आम का पेड़ लगाने की इच्छा प्रकट की। इसके हाथ में आम का एक बीज है, आम की गुठली है। वह देखता है कि उस गुठली में न तो सिंदूर या रंग है, वह देखता है कि न तो उस गुठली में, अरे उस आम के बीज में न सौंफ की सुगंध है। लेकिन यदि वही माली उस आम की गुठली में न तो सिंदूर या रंग है जिसमें, और न सौंफ की सुगंध ही है जिसमें, ऐसे उस आम के बीज को अपने वाटिका विज्ञान कौशल से उस बीज को, आम की गुठली को ऐसी भावना दे दे कि जब उससे वृक्ष उत्पन्न हो और उसके फल लगे तो उन फलों में सिंदूर का रंग हो और सौंफ की सुगंधी हो। यह स्थिति आंतरिक वस्तु है उस पेड़ की। और वो एक बार जो फल लगेंगे वही सिंदूर या रंग के नहीं होंगे। अरे एक बार जो फल लगेंगे वही सौंफ की सुगंधी से युक्त नहीं होंगे, बल्कि जीवन भर जो फल लगते रहेंगे वे सिंदूर के रंग के और सौंफ की सुगंधी से परिपूर्ण होंगे। अर्थात वे आम के वंशों में आगे चलते रहेंगे, और उनके भी जो आगे बीजों को हम बो बो करके आगे फलों को प्राप्त करेंगे, तो वंश परंपरा से हमें वो संस्कृति प्राप्त होगी। वे उसके बीज में विद्यमान, अंतर में विद्यमान जो गुण है वो हमें मिलेंगे।
इस उदाहरण से हम सोच सकते हैं कि हमें पिछले जन्मों के जो हमारी संस्कृति सम्यक निर्माण हमने किया है उस परंपरा से, और हमारे धार्मिक और विद्वान माता पिता आचार्य आदि ने जो हमें पाठ पढ़ाया है, हमें सिखाया है, उस परंपरा से हमने जो आंतरिक वस्तु को ग्रहण किया है, उस आंतरिक वस्तु का नाम क्या है? संस्कृति। एक उदाहरण मैं सभ्यता को समझाने के लिए बाहर का भी देता हूं। उसी माली ने जब आम को बोने का विचार मन में किया तो उसने उस आम की गुठली को बोने से पहले अपने खेत को बिल्कुल कोमल बना दिया, उसे खोद कर पीट कर अच्छी तरह से तैयार कर दिया, खाद भी डाल दिया और बिल्कुल कोमल बना दिया। अब उसने उसमें आम का बीज बो दिया और बीज बोने के बाद भी उसने खाद डाला, पानी डाला, उचित व्यवस्था कर दी उसकी। और यह सब करने के बाद, इस उचित व्यवस्था के बाद जब वृक्ष का उदय हुआ, उदय क्या कहूं, जब उत्पन्न हुआ, तब उस बीज में से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ तो उसने देखा पहले वाला वह वृक्ष, जिस वृक्ष से उसने वह आम की गुठली ली थी, उस वृक्ष की अपेक्षा से इस वृक्ष का जो सौंदर्य है पहले के वृक्ष की अपेक्षा से बहुत अधिक आकर्षक है। और वह देखेगा इस वृक्ष का जो फल है वो पहले वाले पेड़ के फल से भी अधिक बड़ा है। परंतु यदि वही माली कुछ दिन उस पेड़ की उतनी सेवा न करे जितनी अब तक कर रहा था, तो न उस वृक्ष का वैसा सौंदर्य रहेगा और न उस वृक्ष को उस प्रकार का बड़ा फल लगेगा। अर्थात आम के इस विशेष निर्माण को अथवा निर्माण की सामग्री को, कोमल भूमि, खाद पानी आदि को हम सभ्यता कहेंगे। यह बाह्य निर्माण जो है, बाह्य जो वस्तु है, सभा में नियमों को पालन करने की जो व्यवस्था है, इसे सभ्यता कहते हैं। और जो अपने आत्मा को अलंकृत करना है, आत्मा से भावित करके मन में जो सुंदर विचारों को धारण करना है, इसका नाम संस्कृति है। आओ हम संस्कृति निष्ठ बने और संस्कृति के खूंटे से बांधकर सभ्य बने, और तब हम सच्चे अर्थों में सभ्यता का पालन कर रहे होंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों के आकर्षक बनेंगे, अरे अंदर से भी बनेंगे और बाहर से भी बनेंगे। आशा करता हूं कि आप संस्कृति के स्वरूप और सभ्यता के स्वरूप को पृथक पृथक जानकर और इनके भेद को अच्छी तरह समझकर, इनके स्वरूप को भी समझकर आप सच्चे सांस्कृतिक बनेंगे, सच्चे सभ्य बनेंगे। यदि आपको ये विचार सत्य लग रहे हैं, सम्यक निर्माण की सामग्री लग रहे हैं, संस्कृति निष्ठ लग रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन की घंटी है उसे दबाकर इस चैनल से प्राप्त होने वाले जो प्रवचन है उनकी सूचना प्राप्त करें, तथा इसे सुनकर अपने तक सीमित न रखें, अन्य बंधु बांधवों को भी अग्रसारित करें। इसी अपेक्षा और कथन के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।